हेलो फ्रेंड्स, गेट कंप्यूटर साइंस प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने की सीरीज में फ्रेंड्स आज हम सॉल्व करेंगे 2015 का क्वेश्चन पेपर, और वो भी कौन सा फ्रेंड्स, सेट नंबर 3। ओके, सेट नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। और सेट नंबर 1 और 2 जो है मैं आपको ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूं। आज हम करेंगे फ्रेंड्स 2015 कंप्यूटर साइंस सेट नंबर 3, और इसमें भी फ्रेंड्स हम जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे हम सारे सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। जो भी सेट नंबर 3 में जो सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं वो मैं आज आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम सेगमेंट, जिसमें हमको एक मेन में प्रोग्राम दे रखा है और एक कैरेक्टर एरे हमारे पास में है। दिस वन इज द कैरेक्टर एरे, और इसकी जो लेंथ जो स्पेसिफाई कर रखी है फ्रेंड्स वो कितनी है, 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 कैरेक्टर इसमें है और इसका नाम क्या है फ्रेंड्स, S1। ठीक है, S1 नाम है, लेंथ इसकी 7 है और इसमें कैरेक्टर जो है सिंपल 4 ही हैं। ओके, और एक पॉइंटर वेरिएबल है, दिस वन इज अ पॉइंटर वेरिएबल P, ये पॉइंटर वेरिएबल P है। और देखिए आप इसमें जो एड्रेस जो हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया है वो क्या किया है, S1 + 2, S1 + 2। अब S1 देखिए, S1 में माना एड्रेस मैंने 100 है, इसका 101, इसका 102 और इसका 103। तो 0 1 और 2, ठीक है, एड्रेस कौन सा डाला हमने, 102। ओके, तो 102 जो एड्रेस है वो हमने इसमें ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स अब देखिए आप नेक्स्ट स्टेप क्या है, एस्ट्रिक ऑफ P = कैरेक्टर 0। ठीक है, P में हमारे पास में एड्रेस क्या है फ्रेंड्स, P में हमारे पास में एड्रेस है 102, और 102 पे जो पड़ी हुई जो वैल्यू है वो कौन सी है, 3। अब इसकी जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, इसकी जगह यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, 0 होगा। ठीक है, ये मैं इसको रफ कर देता हूं, ये मैंने इसको रफ कर दिया, और अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में हमने क्या किया फ्रेंड्स कि जो S1 जो स्ट्रिंग है उसको हमने प्रिंट करवा दिया। तो S1 स्ट्रिंग में आउटपुट क्या आएगा फ्रेंड्स, 1024, 1024 आउटपुट आएगा, और जो की है हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स इसका आंसर 1204, 1204। ओके, 10 नहीं 1204, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सो फ्रेंड्स दिस इज द एक्सप्लेनेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो 3 जो है उसकी जगह 0 रिप्लेस हो जाएगा और 1204 आंसर हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है। एक स्टैटिक एरे है हमारे पास में, 1D एरे, और इसमें देखिए कुछ एलिमेंट्स हैं। ओके, पहले तो मैं इसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन आपको बता देता हूँ। 10 20 30 40 और 50, ये 5 एलिमेंट्स इस एरे में है, और इस एरे का क्या नाम है, A। ठीक है, और दूसरा एक हमारे पास में कैरेक्टर एरे है। ओके, पॉइंटर टू अ कैरेक्टर, पॉइंटर टू अ एरे, कैरेक्टर नहीं है, पॉइंटर टू एन इंटीजर एरे, और ये भी क्या है, एक स्टैटिक एरे है। ओके, कुछ इसमें एड्रेसेस जो है हमने ट्रांसफर किए हैं, और वो एड्रेसेस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये आपका एड्रेस होगा A। ठीक है, ये होगा A+1, देन A+2, A+3, और ये होगा आपका A+4। ठीक है, तो फर्स्ट में यहाँ पर A का एड्रेस है फ्रेंड्स, तो मैंने माना लेट से A का एड्रेस यहाँ पे 100 है, इसका नेक्स्ट 100, 102, 14, 106 और 108। ठीक है, तो यहाँ पे किसका एड्रेस है फ्रेंड्स, A का एड्रेस क्या है, 100। ठीक है, देन A+3 का एड्रेस क्या है, 106, देन A+4 का एड्रेस क्या है फ्रेंड्स, 108। ठीक है, देन A+1 का एड्रेस क्या है फ्रेंड्स, 102, और लास्ट में A+2 का क्या है, 104। ये जो है हमने P में यहाँ पर ट्रांसफर कर दिए हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया फ्रेंड्स, एक और डबल पॉइंटर है हमारे पास में, क्योंकि दीज आर आल्सो पॉइंटर्स का एड्रेस स्टोर करने के लिए हमें डबल पॉइंटर की रिक्वायरमेंट होगी, और उसमें किसका एड्रेस है फ्रेंड्स, हमारे पास में एक P का एड्रेस है। अब P का एड्रेस मैंने माना वो भी कुछ हो सकता है, मैंने माना वो 200 है, तो 200 किसके पास में है फ्रेंड्स, PTR के पास में है, जो कि एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, इसके भी कुछ एड्रेस होंगे, 202, देन 204, 206 एंड 208। ठीक है, तो ये कुछ एड्रेसेस हैं। अब मैं आपको बताता हूं फ्रेंड्स, देखें क्या किया हमने, PTR++, PTR++
प्लस प्लस, पीटीआर प्लस प्लस किया तो इसमें क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 202, क्या आ जाएगा 202, क्योंकि यहाँ पर जो इंक्रीमेंट होगा वो उसके स्केलिंग फैक्टर से इंक्रीमेंट होगा। किससे होगा? स्केलिंग फैक्टर से इंक्रीमेंट होगा। जैसे 202 है तो पहले एड्रेस क्या था 200, तो +1 करने से ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स कि 201 होगा, नहीं ये नहीं होगा, उसके स्केलिंग फैक्टर से जो है वो मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है, तो यहाँ पे क्या होगा 202 आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने स्केलिंग फैक्टर माना है, जो इंटीजर की जो साइज जो मानी है वो मैंने 2 बाइट मानी है, तो देखिए आप एड्रेसेस में गैप जो आ रहा है वो 2 बाइट का आ रहा है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे +4 का भी गैप मान सकते हैं, 4 बाइट भी इंटीजर की साइज मान सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 बाइट माना है। ओके, तो प्लस प्लस किया, अभी पीटीआर में क्या आ गया 202 आ गया, तो देखिए आप फर्स्ट प्रिंटफ यहाँ पे क्या लिखा है पीटीआर माइनस पी, सो पीटीआर क्या है 202, ओके, और पी क्या है यहाँ पर, पी में ऑलरेडी बात है क्या है हमारे पास में, पी का जो एड्रेस जो है वो क्या है 200, ठीक है 200, तो यहाँ पर हम करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन वापस से स्केलिंग फैक्टर से डिवाइड होगा तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। दो एड्रेसेस का डिफरेंस क्या होता है 1 होता है। ठीक है, कंटिन्यूसली दो एड्रेसेस का डिफरेंस क्या होगा फ्रेंड्स 1 होगा। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास में एस्ट्रिक एस्ट्रिक पीटीआर, एस्ट्रिक एस्ट्रिक पीटीआर। अब पीटीआर में क्या है फ्रेंड्स 202 ये रहा 202। ठीक है, अब फर्स्ट एस्ट्रिक से क्या होगा, ये 202 का एड्रेस है, इसको रिप्रेजेंट करेगा, यहां पर आएगा। ठीक है, इस 202 पे पड़ी हुई वैल्यू क्या है 106। ठीक है, ये पहला एस्ट्रिक हो गया। दूसरे एस्ट्रिक से क्या होगा कि 106 पर जो पड़ी हुई वैल्यू है, 106 एड्रेस पर जो पड़ी हुई वैल्यू है वो कितनी है 40, तो ये प्रिंट हो जाएगा, तो 40 प्रिंट हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स 140, जो कि है ऑप्शन ए, जो कि क्या है फ्रेंड्स ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपको इसमें पॉइंटर का, एड्रेस का, सबका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग टू सी कोड सेगमेंट्स, दिस इज अ कोड सेगमेंट 1 एंड दिस इज अ कोड सेगमेंट 2। ये दो कोड सेगमेंट है हमारे पास में। y and x are 1 and 2 dimensional arrays of size n and n cross n। y जो है फ्रेंड्स, y जो एरे है वो क्या है 1D एरे है। ठीक है, y जो है वो कैसा है फ्रेंड्स 1D एरे। ठीक है, और x जो है वो क्या है फ्रेंड्स 2D एरे है। इस 1D एरे की जो साइज है वो क्या है n है, और इसकी क्या है n क्रॉस n है। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 1D array और 2D array, okay, respectively, where n is lies between the 2 and 10, मतलब n की जो साइज जो हो सकती है फ्रेंड्स वो क्या हो सकती है 2 से लगा के 10 तक हो सकती है। ठीक है, assume that the both code segments of element y are initialized to 0। ठीक है, y के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे 0 से इनिशियलाइज किए गए हैं, एंड ईच एलिमेंट ऑफ x ऑफ ij, क्योंकि x क्या है फ्रेंड्स एक 2D एरे है, x क्या है एक 2D एरे है, ऑफ एरे x इज इनिशियलाइज टू i+1। y को तो जो है हमने किससे इनिशियलाइज कर दिया फ्रेंड्स सारे एलिमेंट्स को 0 से, और जो x के जो एलिमेंट है उसको हमने किससे इनिशियलाइज कर दिया i+j से। जो ith और jth जो पोजीशन है उसके दोनों का समेशन करके हमने इसको x को इनिशियलाइज कर दिया है। फर्दर अज्यूम दैट व्हेन शॉर्टेड इन अ मेन मेमोरी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ x आर इन द सेम मेन मेमोरी ऑफ द पेज फ्रेम। ठीक है, ये कुछ जो है दे रखा है हमको यहाँ पर। नाउ फ्रेंड्स कोड सेगमेंट 1 आपके सामने है, ये y को 0 से इनिशियलाइज कर रखा है, x को i+j से इनिशियलाइज कर रखा है। ठीक है, नाउ ये कुछ फॉर लूप हमने यहाँ पे चलाया है n तक, और ये सारे जो भी इनिशियलाइजेशन है y में कर दिए। देन कोड सेगमेंट 2 में y को 0 से, x को जो है i+j से, देन सेम सेगमेंट जो है यहाँ पर भी चलाया है y ऑफ i प्लस इक्वल टू x ऑफ 0i एंड y ऑफ i प्लस इक्वल टू द x ऑफ i0। ठीक है, तो कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं हमारे सामने दे रखे हैं फ्रेंड्स कि S1 फाइनल कंटेंट ऑफ एरे y विल बी सेम इन बोथ कोड सेगमेंट। ठीक है, फाइनल कंटेंट ऑफ y विल बी द सेम इन बोथ कोड सेगमेंट, ये तो बात सही है।
सारे जो y के जो एलिमेंट होंगे दोनों ही सेगमेंट में, हम यहाँ पर बात करें या यहाँ पर बात करें, तो दोनों ही कोड सेगमेंट में y के जो एलिमेंट होंगे फ्रेंड्स वो क्या होंगे, सेम होंगे। 1D एरे में तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन 2D एरे में आपको बता दूं, ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पे जो एलिमेंट्स का जो स्टोरेज होता है फ्रेंड्स वो कैसा होता है, रो मेजर ऑर्डर। रो मेजर ऑर्डर में एलिमेंट्स जो हैं सी प्रोग्रामिंग में सेव होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि पहले अगर मान लीजिए ये हमारी मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मैट्रिक्स है कुछ, ओके, 3x3 की एक मैट्रिक्स है, तो फर्स्ट रो जो है वो पहले सेव होगी, उसके बाद में सेकंड रो, उसके बाद में थर्ड रो। कई ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होती है फ्रेंड्स की जो कॉलम मेजर ऑर्डर को फॉलो करती है, जिसमें पहले कॉलम स्टोर होगा, फिर सेकंड कॉलम स्टोर होगा, फिर थर्ड कॉलम स्टोर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स कि जो रो मेजर ऑर्डर है वो फॉलो होगा, ओके। सी प्रोग्रामिंग में बाय डिफॉल्ट जो एलिमेंट्स का जो स्टोरेज है वो क्या होता है, रो मेजर ऑर्डर, ठीक है। 1D एरे में तो कोई इशू नहीं है, सारे एलिमेंट्स कैसे होंगे, लीनियरली सेव होंगे, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स S2 स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं। एलिमेंट ऑफ array x accessed inside the for loop shown in the code segment 1 are contiguous in main memory, ठीक है। and elements of array x accessed inside the for loop in shown code segment 2 are contiguous in main memory. No friends, थर्ड स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे गलत हो जाएगा, दिस इज नॉट इन कंटिन्यूअस इन मेन मेमोरी। S2 स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, बिकॉज यहाँ पे जो स्टोरेज जो होगा फ्रेंड्स वो कैसे होगा, रो मेजर ऑर्डर से होगा, ठीक है, कॉलम मेजर ऑर्डर से नहीं होगा, ठीक है। तो S1 और S2 ऑप्शन सी आर करेक्ट, ऑप्शन सी आर करेक्ट, ठीक है। ये देखें फ्रेंड्स, इन सी 2D एरे आर स्टोर्ड इन रो मेजर ऑर्डर, ठीक है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो 2D एरे होगा फ्रेंड्स वो किस ऑर्डर में होगा, रो मेजर में स्टोर होगा, देयरफॉर S2 इज करेक्ट बट S3 इज नॉट करेक्ट, S3 जो है वो करेक्ट नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग रिकर्सिव सी फंक्शन इफ गेट 6, हम जो ये गेट जो एक रिकर्सिव फंक्शन है इसमें n में अगर 6 पास करें, ठीक है, then how many times will the get function will be invoked before returning to the main function, okay? कितने टाइम तक जो है गेट फंक्शन इन्वोक होगा ये हमें बताना है, कब, जब हम गेट फंक्शन में क्या पास करें, 6 पास करें, ठीक है। तो ये भी फ्रेंड्स इजी क्वेश्चन है बहुत, आपको मैं बता देता हूं। तो गेट 6, ये रहा गेट 6, सबसे पहले हमने पास किया, उसके बाद में क्या है गेट n-1, तो ये हो जाएगा गेट 5, ठीक है। देन n-3 ये हो जाएगा गेट 6 - 3 3, ठीक है। टोटल हमें बताने हैं फ्रेंड्स हाउ मेनी टाइम्स द गेट फंक्शन विल बी इन्वोक्ड, ओके। तो फिर से ये रिकर्सिवली कॉल होगा, यहाँ पर हो जाएगा गेट 4 और यहाँ पे हो जाएगा, मैं इसको जी ही इंडिकेट कर रहा हूँ, 2, ठीक है। 5 - 3 2 हो जाएगा, देन यहाँ पर G3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा G1, ठीक है। देन यहाँ पर हो जाएगा G2 और यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक है। और 1 के लिए क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हो जाएगा G0 और अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर G ऑफ 1 - 2 1 - 3 दैट इज -2, ठीक है। उसके बाद में G2 के लिए हम देखेंगे, G2 के लिए हम देखेंगे तो फिर से आ जाएगा G और ये हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेंड्स हो जाएगा 2 - 3 दैट इज द -1, ठीक है, ओके। तो G2 के कितने हो गए यहाँ पे आप काउंट करें, ओके। देन 3 को ये भी कॉल होगा 1 2 3 4, इसके 4 रिकर्सिव कॉल होंगे, ठीक है। और उसके बाद में G2 के अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स तो इसके भी 2 रिकर्सिव कॉल होंगे, ओके। तो ये टोटल रिकर्सिव कॉल हमें काउंट करने हैं फ्रेंड्स कि कितने रिकर्सिव कॉल होंगे, हम यहाँ पे काउंट करते हैं, जैसे कि 1 2 और 6 7 8 9 10 11 12 13, ओके, 14 16 17 18, ये टोटल जो है इसमें अभी हमें और एक्सपांड करना पड़ेगा,
मैं आपको न्यू स्क्रीन में बता देता हूं इसका, देखें आप, ये रहा, ठीक है, 5 एंड 3, ये रहा हमारा 5 एंड 3, ओके। 3 में यहाँ पर फ्रेंड्स 1 2 3 4 5, और यहाँ पे गेट 3 की बात करूं तो 4 गेट 3 को हम एक बार और सॉल्व कर लेते हैं। सो गेट 3 में आएगा गेट 2, ठीक है, और यहाँ पे आएगा क्या फ्रेंड्स, 3 माइनस 3 0, फिर से G1, और यहाँ पे आ जाएगा -1, ठीक है। G1 को हम फिर से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा G0 और G-2, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। गेट 3 में कितने होंगे रिकर्सिव कॉल फ्रेंड्स, 6 रिकर्सिव कॉल होंगे, 4 नहीं होंगे, यहाँ पे कितने होंगे, 6 रिकर्सिव कॉल होंगे, ठीक है। और गेट 2 की बात करूं फ्रेंड्स, गेट 2 की बात करूं तो रिकर्सिव कॉल देखते हैं हम, G1, और यहाँ पे हो जाएगा -1, ठीक है, देन 0, और यहाँ पे हो जाएगा G2। टोटल रिकर्सिव कॉल कितने होंगे, 1 2 3 4 5 रिकर्सिव कॉल होंगे यहाँ पर, ठीक है, G2 के लिए 5 रिकर्सिव कॉल, ठीक है। तो G2 के लिए एक काउंटिंग में 1 2 3 4 रिकर्सिव कॉल होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर 4, ओके, ये होंगे 4 रिकर्सिव कॉल, 1 2 3 4, ठीक है। और G3 के लिए कितने होंगे फ्रेंड्स, 6 रिकर्सिव कॉल होंगे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 रिकर्सिव कॉल होंगे, ठीक है। तो हम बेसिकली यहां तक देखते हैं, इसको मैं हटा देता हूं, ओके, इसको भी हम हटा देते हैं। G2 तक कितने हैं फ्रेंड्स, 4 रिकर्सिव कॉल है, देन G4 कितना हो जाएगा, G3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, G1, ठीक है, G1। अब G1 में देखो तो फ्रेंड्स इसके रिकर्सिव कॉल कितने होंगे, 2 होंगे, और G3 के कितने हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं, 6 7 8, 8 और 4 12, और 1 13, 13 और 1 हो गए 14, ठीक है, 14 और 6 20, और यहाँ पर फ्रेंड्स एक और कमी नजर आ रही है हमें, ओके, ये हो गए फ्रेंड्स यहाँ पर 4 6, ठीक है, 4 और 6, इसको एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है, G4 को हमने एक्सपांड किया तो 1, देन इसके होंगे 2, ठीक है। तो ये हो गए 6 रिकर्सिव कॉल। टोटल हम काउंट करें तो यहाँ पे देखें आप, 6 + 4 1 2 3 4 5 6 7, और टोटल आएंगे फ्रेंड्स यहाँ पर कितने आएंगे, 25 रिकर्सिव कॉल आएंगे, 25 रिकर्सिव कॉल आएंगे। इसको मैं एक बार यहाँ पे बना देता हूँ फ्रेंड्स, देखें ध्यान से आप वापस से, G6, ठीक है, G6, ठीक है, देन यहाँ पर होगा फ्रेंड्स, इसको हम मैं छोटा ही बना देता हूँ, G5, देन G3, ठीक है, G5 एंड G3, ओके, देन ये हो जाएगा G4, और ये हो जाएगा आपका G5 - 3 2, ठीक है, देन अगेन G3, और ये हो जाएगा G2, और ये हो जाएगा आपके G1, और 2 - 1 - 1, ठीक है, देन G1 अगेन हम देखेंगे G0 और G का -2, ठीक है। तो कितने हो गए, 4 रिकर्सिव कॉल हो गए यहाँ तक, ठीक है। और इसी तरह से हम बात करें फ्रेंड्स इसकी G6 की, तो टोटल 6 रिकर्सिव कॉल होंगे, यहाँ पे कितने होंगे, 6 रिकर्सिव कॉल होंगे, ओके। जैसे कि यहाँ पर देखता हूं मैं, G1, ठीक है, और G0, ठीक है, देन अगेन 1 को हम एक्सपांड करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पर G2 होगा फ्रेंड्स, 2 होगा, तो 4 तो है ही है फ्रेंड्स यहाँ पर, G2, ठीक है, तो G1, और ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, G2 - 1 - 1, ठीक है, देन अगेन G0, और ये हो जाएगा G-2, ठीक है। और किसको एक्सपांड करना रह गया है फ्रेंड्स, ये हो गया, ये हो गया, ये, और 2 को एक्सपांड और करना रह गया, तो यहाँ पे 2 के कितने होंगे, 4 रिकर्सिव कॉल हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर। तो 1 2 3 4 5 6 6 और 10 कितने हो गए, 6 और 4 10, 11 12
13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 और इसके हो जाएंगे, ये यहाँ पर हम काउंट करेंगे तो 25, ठीक है। टोटल फ्रेंड्स 25 रिकर्सिव कॉल होंगे इसमें, ठीक है। आप देख सकते हैं G6 इसके होंगे फ्रेंड्स यहाँ पर 4 रिकर्सिव कॉल और 6 रिकर्सिव कॉल, ठीक है। तो इस तरह का ये डायग्राम बनेगा फ्रेंड्स, जिसमें क्या होगा कि टोटल 25 जो है रिकर्सिव कॉल बनेंगे, ठीक है। आप काउंटिंग करके देख सकते हैं, इसमें टोटल 25 रिकर्सिव कॉल बनेंगे, ठीक है। एंड तक आपको एक्सपांड करना है, ठीक है। एंड तक आपको एक्सपांड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 ये हो गया, 6 7 8 8 और फिर से ये 4 हो जाएंगे, 12 13 14 15 16 17, ठीक है। 17 और ये 6 20 और 3 23 23 और 1 24 और 1 25, टोटल कितने हो गए 25 यहाँ पे एक्सपांड हो गए, ठीक है। यही डायग्राम जो यहाँ पर बनाया है मैंने, यहाँ पर बनाया है, टोटल आपको काउंटिंग करके दिखा दी कि इसके G6 के अकॉर्डिंग टोटल रिकर्सिव कॉल कितने होंगे, 25 होंगे यहाँ पर। आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका, बी। आंसर कितना हो जाएगा, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखें, इसमें आपको कुछ कैलकुलेशंस करने की नीड होगी। तो 3 वेरिएबल है I, J, K, ये है वेरिएबल I, ये है वेरिएबल J और ये है वेरिएबल K। K को 0 से इनिशियलाइज कर रखा है और J की जो वैल्यू है, J की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2*3 डिवाइड 4 प्लस 2.0 डिवाइड 5 प्लस 8 डिवाइड 5, ठीक है। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी हमें ये बताना है, ओके। तो इसको सॉल्व करते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो है बॉड मास का रूल अप्लाई नहीं होता है फ्रेंड्स सी प्रोग्रामिंग में, हमें फॉलो क्या करना है, जो सी की जो प्रेसिडेंस जो टेबल है वो हमें फॉलो करनी है, ठीक है। सी की प्रेसिडेंस टेबल, ओके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम जो है सी की प्रेसिडेंस टेबल देखें तो एस्ट्रिक और डिवाइड की प्रायोरिटी इक्वल है। जब प्रायोरिटी इक्वल है तो हम एसोसिएटिविटी चेक करते हैं, तो एसोसिएटिविटी इसकी कितनी होती है, लेफ्ट टू राइट होती है। अब लेफ्ट टू राइट में सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, एस्ट्रिक आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 डिवाइड 4 प्लस 2.0 डिवाइड 5 प्लस 8 डिवाइड 5, ठीक है। उसके बाद में ये डिवाइड सॉल्व होगा तो 6 डिवाइड 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 समथिंग 1 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन इंटीजर है तो 1 ही आएगा, तो 1 प्लस 2.0 डिवाइड 5 प्लस 8 डिवाइड 5, ओके। देन ये वाला डिवाइड आ रहा है, उसके बाद में ये वाला डिवाइड आ रहा है। अब 2 को डिवाइड करूंगा 5 से 2.0, बट यहाँ पे 2 ही कंसिडर होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, इंटीजर में 0 ही आएगा, तो 1 प्लस 0 प्लस 8 डिवाइड बाय 5, ठीक है। 8 डिवाइड बाय 5 क्या होगा फ्रेंड्स, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा, तो हम इसको जो लेंगे 1 ही लेंगे, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो जे में क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास में 2। ये एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है, ये पूरी एक्सप्रेशन का रिजल्ट कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 2 आ जाएगा, ठीक है। देन एक्सप्रेशन क्या है फ्रेंड्स, k इज इक्वल टू माइनस इक्वल टू माइनस माइनस जे। तो इसका एक्सपांशन किस तरह से होगा, k इज इक्वल टू k माइनस 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 जे, इसका एक्सपांशन कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। j की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, यहाँ पे 2, डिक्रीमेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस। सो k इज इक्वल टू, k की वैल्यू कितनी दे रखी इनिशियली 0, तो 0 माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 1। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, यहाँ पे -1, k की वैल्यू -1, यहाँ पे k की वैल्यू -1 और i जो है अभी इनिशियलाइज नहीं किया है, तो फाइनली जो k की वैल्यू होगी वो कितनी होगी फ्रेंड्स, -1। ये मैंने जो है यहां तक सॉल्व कर लिया है, ठीक है। हमने j और k की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है, एक फॉर लूप यहाँ पे लगाया, i इज इक्वल टू 0, ठीक है। i को इनिशियलाइज कर दिया 0 से, चलना कब तक है, 0 लेस देन 5 तक, और इंक्रीमेंट करते रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी i की वैल्यू क्या है, 0, और k की वैल्यू आप देख सकते हैं कितनी है, -1। तो 0 और -1 को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे -1 ही आएगा। कोई केस सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट में i प्लस k,
ठीक है, आई प्लस के की वैल्यू, आई की वैल्यू क्या है 0 और के की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1, तो 0 -1 रिजल्ट क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, बट आपको ये बताना है कि बेसिकली हाउ मेनी टाइम्स रिजल्ट प्रिंट नहीं करवाना है, ये आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ टाइम्स द प्रिंटफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। प्रिंटफ स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगा हमें ये बताना है। तो अभी जब 0 लूप चला तो प्रिंटफ स्टेटमेंट जो है कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, एक बार एग्जीक्यूट हुआ। हम यहाँ पे लिख देते हैं ये प्रिंटफ स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है, अब फिर वापस से लूप चला, आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हुई 1 हुई, तो 1 प्लस -1, ठीक है, के की वैल्यू अभी क्या है -1 ही है, तो 1 प्लस -1, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो अभी भी क्या है केस 1 2 3 0 तो है ही नहीं यहाँ पे, तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट प्रिंटफ ये भी एग्जीक्यूट होगा यहाँ पर। तो आई की वैल्यू अभी 1 है और के की वैल्यू क्या है अभी -1 है, तो 0 ही प्रिंट हो जाएगा। तो प्रिंटफ स्टेटमेंट फिर से एक बार ही एग्जीक्यूट हुआ, तो यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद में जो है आई की वैल्यू कितनी होगी 2 हो जाएगी। ठीक है, तो 2 माइनस के की वैल्यू -1 है, तो 2 -1 1। अब केस 1 जो एग्जीक्यूट होगा, बट आप यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखने की है फ्रेंड्स, कि वो यहाँ पे कहीं भी ब्रेक नहीं दे रखा है, कहीं भी ब्रेक नहीं दे रखा है। तो ये तीनों प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, क्योंकि कोई भी ब्रेकिंग स्टेटमेंट नहीं दे रखा है। तीनों प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, तो 3 और लास्ट में 2 तो है ही है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 5 बार, 5 बार ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। मुझे आपको यही बताना था कि केस में यहाँ पर ब्रेक नहीं है, तो नीचे वाले जितने भी प्रिंटफ स्टेटमेंट है जब तक उसको ब्रेक नहीं मिलता है तब तक वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। ठीक है, ये सारे केसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगे, तो तीनों जो प्रिंटफ है ये डिफॉल्ट तक जाएगा, डिफॉल्ट तक एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो तीनों जो प्रिंटफ स्टेटमेंट में ये तीनों ही एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अब 3 के लिए देखेंगे, फिर 4 के लिए देखेंगे, ऐसे ही टोटल हमें प्रिंटफ स्टेटमेंट काउंट करना है। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि किस तरह से ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो केस 2 तक देखें, i इज इक्वल टू 2 तक जो काउंट की वैल्यू थी वो कितनी हो चुकी थी फ्रेंड्स, 5 हो चुकी थी। ठीक है, उसके बाद में अगर i इज इक्वल टू 3 करूंगा तो k की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2 हो जाएगी, और अभी -1 है तो 0 स्पेंड में एग्जीक्यूट हो जाएगा। 3 फिर से एग्जीक्यूट होंगे, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद में i 4 है, ठीक है, 4 - 1 3, केस 3 एग्जीक्यूट होगा, तो 3 और डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, तो 2 प्रिंटफ वहां पे और होंगे, तो 8 + 2 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, क्योंकि केस 3 है तो केस 3 में देखें एक ये प्रिंटफ एक ये प्रिंटफ, 2 प्रिंटफ काउंट होंगे, तो 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10, और 5 में तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हम फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे। तो टोटल प्रिंटफ कितनी बार जो है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुए 10 बार। आंसर कितना हो जाएगा सी, आंसर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 सेट 3 हम बात कर रहे हैं। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम कोड, द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम इज दिस। ये आपको कुछ F1 F2 F3 तीन फंक्शन आपको दे रखे हैं। दिस वन इज द F1, दिस वन इज द F2 एंड दिस वन इज द F3। ठीक है, और इनिशियली x की वैल्यू अभी क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू x, ये प्लस इक्वल टू है, मल्टीपल असाइनमेंट फॉर्म है, तो इसका एक्सपेंशन इस तरह से होगा। पहले होगा F1 प्लस F2, फिर है आपका F3 प्लस F2 और ये सेमीकोलन। ठीक है, ये होगा इसका एक्सपेंशन। ओके, तो आपको पूछा है कि फाइनली x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, जब हम F1 F2 और F3 को कॉल करें, तो देखिए आप F1 तो सिंपल है यहाँ पर, लेकिन एक ये ग्लोबल वेरिएबल भी दे रखा है यहाँ पे x इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये x जो है इसका लोकल वेरिएबल है, प्रेफरेंस हमेशा लोकल वेरिएबल को दी जाएगी। x 25 है, इंक्रीमेंट किया तो 26 हो गया। F1 की वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड्स, यहाँ पे 26 हो गई। ठीक है, उसके बाद में हमने किसको कॉल किया है, F2 को कॉल किया है। F1 को कॉल करने के बाद में F2 को कॉल किया है। F2 में देखिए आप x जो है वो स्टैटिक वेरिएबल है। ठीक है, इंक्रीमेंट होगा, लाइफ टाइम में इनिशियलाइजेशन एक बार ही होगा, 51 हो जाएगा, 51 यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा, ये हो जाएगा 51।
F3 में देखें x का इनिशियलाइजेशन नहीं है, लोकल वेरिएबल जो है यहाँ पर कोई इससे इनिशियलाइज नहीं किया है। एक्सपेंशन किस तरह से होगा, x इज इक्वल टू x इंटू 10। तो ये क्या करेगा, ग्लोबल वेरिएबल, जो कि ग्लोबल वेरिएबल है उसको कंसिडर करेगा, ठीक है। तो x इंटू 10, 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ पे F3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 100, ठीक है। उसके बाद में हमने वापस से F2 को कॉल किया है, बट मैंने आपको कहा था x जो है वो कैसा है, एक स्टैटिक वेरिएबल है। तो लास्ट इसकी वैल्यू कितनी थी फ्रेंड्स, 51 थी, फिर से इंक्रीमेंट किया तो 52 हो गई, और 52 को हमने रिटर्न किया, तो अब की बार जो F2 की वैल्यू है वो कितनी है, 52 है, ठीक है। और यहाँ पर x की वैल्यू तो 1 है ही है, तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 + 26 + 51 + 100 + 52, ठीक है। ये जो इसका आंसर होगा वही जो है फाइनली x की वैल्यू होगी। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं फ्रेंड्स, 52, ये हो जाएगा 51, 52, और ये हो जाएगा 126, ठीक है। 6 और 4 10, 6 और 4 ये हो जाएगा 10, ठीक है। 1 10 और 11 12 13, और ये फिर से 1 230 230 जो है वो x की फाइनल वैल्यू होगी 230। तो ये रहा हमारा आंसर ए। आंसर ए होगा फ्रेंड्स, फाइनली जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 230, 230, ठीक है। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन फ्रेंड्स, और आप देख सकते हैं F1, F2, F3, और फिर से हमने F2 को कॉल किया, स्टैटिक वेरिएबल था इसलिए 52 हो गया, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।